के अंदर की जो डीमन होती है वो उसको बताती है कि तुम पूरी तरह से नहीं मरे हो और ना ही तो तुम डीमन में बदले हो। इसका कारण है किमीजुकी, क्योंकि किमीजुकी ने तुरंत आकर के सही समय पे तुम्हें पकड़ लिया था और तुम्हें थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा। यहाँ पे जब यूचिरो को होश आता है तो वो मीका को अपने सामने देखता है। अब मीका की खून की प्यास और भी ज्यादा बढ़ गई थी तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत ही हमला कर देता है यूचिरो पे। यूचिरो बोलता है कि ठीक है तुम मेरा खून पी सकते हो, लेकिन यहाँ पे मीका फिर से अपने होश में आता है और अपने आप को कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे यूचिरो फिर अपने हाथ पे कट लगाता है और मीका से बोलता है कि अब तुम मेरा खून पी सकते हो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। मीका अपने आप को लगातार समझा रहा होता है, लेकिन आखिरी में उसे यूचिरो का खून पीना पड़ता है, जिसके बाद वो एक इमोर्टल वैम्पायर बन जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से जब जाने लगते हैं तब मीका बोलता है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन यूचिरो इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे बाकी दोस्त भी मेरे साथ चलेंगे और मुझे उनके पास भी जाना है। मीका लगातार उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं हम कहीं और जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पे यूचिरो बताता है कि जैसे तुम मेरे दोस्त हो वो भी मेरे दोस्त हैं। तो इसलिए यहाँ पे मीका उसकी बात सुनने को तैयार होता है और उसके साथ जा रहा होता है उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए। फिर रास्ते में मीका बताता है कि तुम्हारी पावर की वजह से वैम्पायर्स और ह्यूमन दोनों ही तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। अब यहाँ पे डीमन आर्मी के जितने भी सोल्जर्स बच गए थे वो सभी लोग सुनोवा पे गुस्सा कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग आज वैम्पायर्स के हमले से बच गए, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने एक वैम्पायर को जाने दिया। वो सभी लोग यहाँ पे सुनोवा को पीटते भी हैं और मारते भी हैं, लेकिन वो लोग उसको जान नहीं लेते। ऐसा वो लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका एक और मेंबर कम हो जाएगा और वो लोग ऐसा करना नहीं चाहते। और ऊपर से ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कुरेन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अभी कुरेन भी सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक कि बाकी की टीम नहीं आ जाती हमें यहीं पे रुकना होगा। अब यहाँ पे कुरेन को भी लगातार पीटा जा रहा होता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी टीम कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कुरेन उन्हें कुछ भी नहीं बताता और बाद में लगातार वो पिटने लगता है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी डीमन उसको बोलती है कि तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे कुरेन अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद उन सबको हरा भी देता है। लेकिन तभी क्रल वहाँ पे आ जाती है और वो कुरेन को तुरंत ही हरा देती है और वो पूछने लगती है कि तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ पे है। और यहाँ पे क्रल बता देता है कि मेरी बाकी की जो टीम है वो फैसिलिटी में छुपी हुई है। और यहाँ पे हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि फैसिलिटी में छुपे हुए हैं, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे हम देखते हैं कि हिरागी फैमिली वहाँ पे आ जाती है। और हिरागी फैमिली का जो लीडर कायोरिटो है वो तुरंत ही वहाँ पे आता है। वो अपने साथ एक बड़ा सा कंटेनर लेकर के आता है और वो जैसे कंटेनर खुलता है उसके अंदर काफी सारे टेंटिकल्स निकल के आते हैं और वो एक एक करके सभी सोल्जर्स की जान ले रहे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कायोरिटो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उन्हें रोकना होगा कायोरिटो को इससे पहले कि सबकी जान चली जाए। वो लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे यूचिरो और माइक भी आ जाते हैं। तब माइक सबको बोलता है वहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूचिरो मना कर देता है। वो बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ मिलकर के लड़ेंगे। और यहाँ पे यूचिरो कायोरिटो से बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना है। अब इन दोनों की फाइट हो पाती है उससे पहले वैम्पायर्स की पूरी आर्मी वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे गुरेन भी उनके साथ आता है। अब क्योंकि गुरेन के ऊपर डीमंस का कब्जा हो रखा है तो इसलिए उसको कुछ भी याद नहीं आता और वो लगातार सबसे लड़ने लगता है, चाहे वो माइक हो या फिर यूचिरो। वो अपनी टीम के साथ भी लड़ने लगता है। अब यहाँ पे जो कंटेनर होता है वो लगातार लोगों की जान ले रहा था और जितने लोगों की वो जान ले रहा था उतने लोगों का वो खून पीने लगता है। अब जैसे उसका खून पी करके हो जाता है उसके अंदर से एक एंजल बाहर निकल के आती है और उसके पास एक ट्रम्पेट होता है और वो उसको बजा रही होती है। अब यहाँ पे किमीजुकी सबसे ज्यादा हैरान था क्योंकि यहाँ पे वो किमीजुकी की बहन है और वो सोच रहा होता है कि मेरी बहन यहाँ पे क्या कर रही है, वो तो हॉस्पिटल में थी। फिर देखते ही देखते यहाँ पे किमीजुकी की बहन एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो अपने ब्लड के जरिए काफी सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर बनाती है जो कि एक एक करके सभी वैम्पायर्स को खत्म कर रहे थे। लेकिन वैम्पायर्स के अलावा वो इंसानों पे भी हमला कर रहे थे। अब यहाँ पे किमीजुकी भी घायल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी लगातार बहन के पास बढ़ रहा था। उसके साथी उसे मना करते हैं कि अब वो तुम्हारी बहन नहीं है, लेकिन किमीजुकी किसी की बात नहीं सुनता। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं मीका को जो कि यूचिरो को लेकर के यहाँ से दूर जा रहा था क्योंकि यूचिरो भी घायल था, लेकिन यूचिरो मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं बिना अपने दोस्तों के यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुरंत ही एक मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है और बीच में मीका आ जाता है तो मीका यहाँ पे घायल हो जाता है और मीका के जो घाव थे वो भर नहीं रहे थे। तो यूचिरो उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए, मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे जरूर आऊंगा। और इसके बाद यूचिरो अपनी ही तलवार लेके अपने सीने के आर पार कर लेता है। फिर वो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है तो उस ट्रम्पेट के पास जा रहा होता है। उसके अंदर की डीमन बोलती है कि तुम्हें उसको नहीं बजाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूचिरो अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो जैसे ही यहाँ पे ट्रम्पेट को बजाता है उसके अंदर की पावर बढ़ जाती है। वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी पीठ में से काफी सारे स्पाइक्स बाहर निकलते हैं और फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो तुरंत ही किमीजुकी की बहन पे हमला कर देता है और उसको हरा भी देता है और इसके सीधा चला जाता है कायोरिटो के पास। कायोरिटो को ऐसा लगता है कि वो यूचिरो को रोक लेगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता बल्कि दूर जाके गिर जाता है। और यहाँ पे क्योंकि यूचिरो ने अपनी पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे क्वीन क्रल जो है वो मीका से बोलती है कि तुम्हें यूचिरो को बचाना होगा, लेकिन तभी वहाँ पे क्राउली और फेरेड आ जाते हैं जो कि क्रल से लड़ने लगते हैं। उन दोनों को यहाँ पे क्रल का खून चाहिए था। वो क्राउली को तो हरा देती है, लेकिन उसके पीछे तुरंत ही फेरेड आ जाता है। अब फेरेड वहाँ पे तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और उसका खून पीने लगता है, जिसके बाद ये बेहोश हो जाती है। अब हमें बताया नहीं जाता कि ये यहाँ पे बेहोश हुई है या फिर पूरी तरह से मर गई है, लेकिन इसके बाद फेरेड सभी वैम्पायर सोल्जर से बोलता है कि आज से वो उनका नया राजा है। अब यहाँ पे सुनोवा जब सबको लेकर के अपने साथ भाग रही होती है तब कायोरिटो बीच में आ जाता है। वो यहाँ पे यूचिरो की पावर को पाना चाहता था, लेकिन तुरंत ही मीका बीच में आ जाता है उसकी मदद करने के लिए और वो सबके साथ मिलकर के वहाँ से भाग रहे होते हैं। और ये लोग जब यहाँ से भाग रहे होते हैं तो उनको बचाने के लिए एक वॉल खड़ी कर दी जाती है और जब तक कायोरिटो उस वॉल को तोड़ करके वहाँ से बाहर आता है तब तक ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और ये लोग यहाँ से इसलिए भी भागते हैं ताकि इन्हें शांति मिल पाए। उस शांति को ढूंढने के लिए इन लोगों ने बचपन में बहुत स्ट्रगल किया है और लगातार अपने सामने केवल वॉर ही देखा है, लेकिन अब ये लोग आराम करना चाहते हैं। और इसी के साथ ये वाली सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भी लोगों ने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है उन सभी का धन्यवाद।